आज के वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग नीट 2019 का क्वेश्चन देखेंगे। लगभग अपन 15 इयर्स के प्रीवियस ईयर इसमें देखेंगे, ठीक है। तो उससे अपने सारे वेरिएशंस कवर हो जाएंगे। नीट 2019 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से दो क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो हर साल मतलब एसी और ईएमआई से मतलब इनका कॉम्बिनेशन तीन आता है, कभी इससे दो आएगा, इससे एक आएगा, या तो इससे एक आएगा, इससे दो आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा नीट 2019 में, जो पहला क्वेश्चन पूछा थ्योरेटिकल था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द एडी करंट इफेक्ट इज नॉट यूज्ड, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए होगा, इलेक्ट्रिक हीटर। मैं तुम्हें थोड़ा एडी करंट के बारे में समझाता हूँ। एडी करंट क्या होता है? तो E बार डॉट dl बार इज इक्वल टू माइनस d5 बाई b बाई dt। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहली बात तो आप थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट चेंज करो। ये जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग है। ये मैग्नेटिक फील्ड के टाइम के साथ चेंज होने की वजह से आता है, ठीक है। और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप बनाता है, तो उसका जो ई का उसका जो डायरेक्शन होता है वो कुछ ऐसा टेंजेंट पर आता है, आग के टेंजेंट पे आता है, ठीक है। तो उसके करंट का भी डायरेक्शन क्या होता है? सेम डायरेक्शन आई का। तो क्या इस करंट को, ये करंट ऐसा वॉलपुल बनाता है, इसी करंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एडी करंट बोलते हैं। अब कभी भी देखो, तुम्हें अगर एडी करंट पूछे कि किसमें है किसमें नहीं, तो देखो कभी भी इंडक्टर का केस हो गया, या हम लोग देखें कि कोई मैग्नेट वाली चीज है तो उसमें एडी करंट हो सकता है, लेकिन कभी भी इलेक्ट्रिक वाली चीजों में नहीं हो सकता। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेट दिया है, इसमें एडी करंट हो सकता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग एंड ट्रेन, मैग्नेट बोल दिया ना, मतलब एडी करंट हो सकता है। इंडक्शन फर्नेस, क्या इंडक्शन बोला है तो कुछ ना कुछ मैग्नेटिक से रिलेटेड है, इसमें भी हो सकता है। बट इलेक्ट्रिक हीटर है, पूरा इलेक्ट्रिक है, तो इसमें नहीं हो सकता। तो मतलब ऑप्शन ए इसमें जो होगा उसमें एडी करंट नहीं हो सकता। तो इसमें ऑप्शन ए राइट चला जाएगा। नीट 2019 में जो सेकंड क्वेश्चन आया ईएमआई से, वो मतलब कि वो अपने को फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें क्या बोला है? 800 टन कॉइल ऑफ इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर। तो एक कॉइल है जिसका तुम्हें एरिया कितना दिया है? 0.05 मीटर स्क्वायर। उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 800, ठीक है। इस केप्ट परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 × 10⁻⁵ टेस्ला, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी दिया होगा, बराबर। When the plane of the coil is rotated by 90 डिग्री, मतलब वो कॉइल ऐसे रखी हुई थी, मतलब मान लीजिए 0 पे रखी हुई थी और उसको उसने रोटेट किया 90 डिग्री, मतलब 0 से 90 कर दिया, ठीक है। अराउंड एनी ऑफ इट्स कोप्लेनर एक्सिस इन 0.1 सेकंड। डेल्टा टी दिया हुआ है आपको 0.1 सेकंड, ठीक है, टाइम इंटरवल, ठीक है। देन द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल विल बी, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें आपको लगाना है लेंस लॉ -d5/dt, ठीक है। अब इसको -d5 कैसे लिख सकते हैं? माइनस ऑफ फ्लक्स फाइनल माइनस फ्लक्स इनिशियल डिवाइड बाय dt, ठीक है। क्या है? माइनस को अंदर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स डिवाइड बाय डेल्टा t। क्या इनिशियल फ्लक्स में मान लीजिए एंगल 0 है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? n × ba cos 0 डिग्री। उसके बाद मैंने कितना इसको कितना टर्न किया गया, मतलब इसको कितने डिग्री से रोटेट किया गया? 90 डिग्री से ना। तो क्या n ba cos 90 हो जाएगा डिवाइड बाय 0.1। तो क्या ये 0 हो जाएगा? cos 90 कितना होता है? 0 होता है ना। तो n कितना दिया हुआ है? 800। b कितना दिया हुआ है? b की जगह इधर 5 × 10⁻⁵ और एरिया कितना दिया हुआ है आपको? 0.05। तो क्या इसको लिख सकते हैं 5 × 10⁻², ठीक है। और डिवाइड बाय 0.1 को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻1। तो इससे करें तो कितना है? 10⁻⁻1, ठीक है। अभी क्या है? 800 × 5 कितना होगा? इधर देखो 800 × 5 कितना हो जाएगा? 4000, बराबर, इनटू 10⁻⁻6 × 5, ठीक है, बराबर ना। 800 × 5 4000, 10⁻⁵ और 10⁻⁻1 10⁻⁶ और इनटू 5। 4000 को अगर 5 से किया तो 20000 × 10⁻⁶, तो कितना आ जाएगा? 2 × 10⁻² आ जाएगा, बराबर। और उसको क्या लिख सकते हैं? क्या 10⁻² के फॉर्म में है? नहीं। तो कैसे लिख सकते हैं? 0.02 वोल्ट, ठीक है। तो ऑप्शन ही राइट होगा। तो अपने को इसमें कुछ नहीं करना था, बस एक सिंपल सवाल था लेंस लॉ
उसमें अपने को फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स निकालना था। तो इनिशियल को कुछ नहीं बोला एंगल, तो 0 मानेंगे, और फाइनल कितना दिया था 90 डिग्री से रोटेट किया था। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको कभी भी आप कोई भी सम प्रैक्टिस करो ना, तो आप उसको आंसर तक आओ, फॉर लगभग लास्ट के आंसर तक आ जाओ, क्योंकि अब नीट में ना जो सवाल आते हैं फॉर्मूले बेस्ड आते हैं, और उसमें अपने को एंड तक करना था, क्योंकि ऑप्शन तो अपने को आंसर ही रहेगा ना। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि फॉर्मूला पढ़ा फिर आगे मैं कर लूंगा ऐसा सोच करो, क्योंकि आपको आंसर तक आना है। क्योंकि इसमें आप आंसर ध्यान से देखो, आपका थोड़ा भी 10⁻² माइनस का गड़बड़ हुआ तो आपका आंसर 2 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, और 2 × 10⁻³ भी हो सकता है। तो आपको लास्ट तक आंसर तक आना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो उड़ीसा नीट 2019 में है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अ साइकिल व्हील ऑफ रेडियस 0.5 मीटर is rotated with a constant angular velocity of 10 radian per second in a region of a magnetic field 0.1 Tesla which is perpendicular to the plane of a wheel, ठीक है। The EMF generated between its center and the rim is, तो आपको EMF पूछा है, तो उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दो। जैसे कोई भी सर्कुलर कॉइल हो, उसका रेडियस r हो, उस कॉइल को हमने ओमेगा से घुमाया, ठीक है, और जो b हो उस कॉइल के परपेंडिकुलर हो, तो उस केस में जो ईएमएफ आता है वो हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो क्या इस कॉइल के जैसे ये साइकिल व्हील भी होगा, ठीक है, तो इसका ईएमएफ भी क्या होगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। बी का वैल्यू कितना दिया है 0.1, तो उसको 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू 10, आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.5, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं 0.5 इंटू 0.5 को क्या लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ इंटू 10⁻⁻1 से 10 गया, ठीक है, ये 10⁻⁻1 है, ये 10 है, तो ये चला जाएगा आपस में। तो हाफ इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 10⁻², तो क्या आ जाएगा 12.5 इंटू 10⁻², तो आंसर क्या हो जाएगा। अब उतना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक ही ऑप्शन 1 to 5 वाला दिया, तो ऑप्शन बी राइट 0.125 वोल्ट। तो आपको रिसेंट में अब जो नीट के पेपर आ रहे हैं ना, पहले तो थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज लेता भी था कि बहुत कॉन्सेप्ट लगता था, अब तो बस आपको सिंपल फॉर्मूले बस पता होने चाहिए, आंसर आ जाता है। तो इसमें ऑप्शन भी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2018 में है, नीट 2018 में क्या क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सर्टेन इंडक्टर इज 25 मिलीजूल, ठीक है, एंड द करंट इन द इंडक्टर इज 60 मिली एम्पियर। दिस इंडक्टर इज ऑफ इंडक्टेंस। आपसे क्या पूछा, इंडक्टेंस पूछा, मतलब आपसे L पूछा हुआ है, आपको I एंड आपको एनर्जी दिया हुआ है। तो सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ते, जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और जो कैपेसिटर होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है। तो उस केस में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV² होता है, जबकि इंडक्टर के केस में हाफ Li²। और एक अभी और बचा है, वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो होता है वो कहीं एनर्जी स्टोर नहीं करता, वो हीट के फॉर्म में क्या करता है, लॉस करता है, ठीक है। तो तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इंडक्टर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड में, कैपेसिटर इलेक्ट्रिक, और रेजिस्टेंस हीट के फॉर्म में लॉस करता है। तो इंडक्टर के केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ Li², ठीक है। तो देखो इसको हाफ L कितना दिया हुआ है, L ही अपने को निकालना है, तो कैसे लिख सकते हैं, L = 2E डिवाइडेड बाय I का स्क्वायर, ठीक है। तो 2 × 25 मिलीजूल में दिया, तो उसको जूल में करो, 2 × 25 × 10⁻³ जूल डिवाइडेड बाय I का अपने को क्या करना है, स्क्वायर करना है, 60 × 60, ठीक है, और 10⁻³ भी 2 बार कर दो, क्या 2 बार I हो जाएगा स्क्वायर। तो एक 10⁻³ से एक 10⁻³ चला जाएगा, और ऊपर 10⁻³ चला जाएगा, तो 2 × 25 × 10⁻³ डिवाइड बाय 60 × 60, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं, ये कितना हुआ 30 हुआ, ये कितना है 5, ये कितना है 6, ठीक है, 30 हो गए, और ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो क्या होगा 5/360 × 10⁻³ तो क्या हो जाएगा लगभग 5000/360, ठीक है। कितना आएगा, क्या आंसर लगभग 13 पॉइंट कुछ होगा, तो मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, ऑप्शन बी नहीं 13 पॉइंट आएगा, 13 पॉइंट। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्या आपको ऑप्शन देखना है, ऑप्शन में सब में 1 3 8 है,
बस आपको पॉइंट देखना है। तो क्या इसका आंसर समथिंग क्या 360 है, तो इसका 10 टाइम्स कितना हुआ 3600। तो मतलब कौन सा आएगा मतलब 10 से ज्यादा वैल्यू होना चाहिए। तो एक ही वैल्यू दिख रहा है डी 13.89 हेनरी। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो मतलब ए वाला क्वेश्चन भी अपने से फॉर्मूला बेस्ड था, बस अपने को याद होना चाहिए कि एनर्जी जो स्टोर होता है वो हाफ एल स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट 2017 में पूछा गया है। नीट 2017 में थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट इतना भी कठिन नहीं, बस अपने को फॉर्मूला सही लगाना है। इसमें क्या बोला है, अ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर। आपको एक सोलेनॉइड दिया जिसका डायमीटर 0.1 मीटर है, ठीक है, हैज 2 × 10⁴ टन्स पर मीटर। ठीक है, उसका जो टन है वो जो उसका नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ है वो 2 × 10⁴। At the center of a solenoid, a coil of 100 tons and radius 0.01 meter is placed with its axis coinciding with the solenoid axis। कैसा है देखो, ऐसे एक solenoid दिया है, ठीक है, इस solenoid में ये इसकी एक्सिस है, इसकी एक्सिस पर ही एक वैसे कॉइल दी है, ठीक है, एक कॉइल दी है। तो क्या इस solenoid की वजह से इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और इस कॉइल में क्या है, इस कॉइल में क्या हो रहा है आगे देखो, द करंट इन द सोलेनॉइड रिड्यूसेस एट अ कांस्टेंट रेट टू 0 एम्पीयर फ्रॉम 4 एम्पीयर। और जो सोलेनॉइड है उसमें करंट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 0 एम्पीयर से 4 एम्पीयर। तो उसमें फ्लक्स इंड्यूस होगा, क्योंकि करंट चेंज होगा, फ्लक्स इंड्यूस होगा इन 0.05 सेकंड। ठीक है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 पाई स्क्वायर ओम, द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ड्यूरिंग दिस टाइम इज। तो इसमें अपने को क्या निकालना है, बेसिकली पता है, इसमें अपने को बोलना है क्यू। क्यू क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय आर। अपने को एक फॉर्मूला निकालना है। तो चेंज इन फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें अपने को फाइनल फ्लक्स निकालना होगा, फिर इनिशियल फ्लक्स, और आर अपने को दिए ही हुए, तो अपने को क्यू आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करंट जो है, पहले तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने दिए, स्मॉल है 2 × 10⁴। सोलेनॉइड की वजह से सिर्फ एक ही चीज मिलेगा, हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, 2 × 4 दिए। अब इनिशियल करंट क्या है, इनिशियल करंट क्या 0 है, I = 0। तो क्या अगर इनिशियल करंट 0 तो बी इनिशियल भी क्या होगा 0, और फ्लक्स इनिशियल भी क्या होगा 0। ठीक है, और फाइनल करंट क्या है 4 एम्पीयर। ठीक है, तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा, BF क्या होगा। ठीक है, μ0 4 पाई × 10⁻⁷ क्या होता है उसका फॉर्मूला देखो एक बार, μ0 NL। ठीक है, μ0 की वैल्यू क्या होगी 4 पाई × 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स भी अपने को दिया पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁴, और करंट कितना दिया 4। तो क्या हो जाएगा 4 पाई × 2 कितना होगा 8 पाई, 8 पाई × 4 32 पाई, और 10⁻⁴ से गए तो 32 पाई × 10⁻3। तो कितना आ गया बी फाइनल आ गया। ठीक है, तो क्या अभी इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा फाई को क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं n × b × a, n × b × a। ठीक है, देखो ना कॉइल का आपको रेडियस दिया ना 100 टर्न्स एंड रेडियस इज 0.01 मीटर। तो क्या लिख सकते हैं NBA फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, इनिशियल फ्लक्स तो 0 ही है, डिवाइड बाय n कितना दिया हुआ है कॉइल का, कितना कॉइल 100 टर्न्स 10⁻²। b कितना दिया हुआ है 32 पाई × 10⁻³ एरिया तो अपने को ऐसे दिया नहीं, क्या दिया रेडियस दिया, रेडियस क्या होगा πr², पाई × r²। क्या 0.01 दिया है, तो 10⁻² का स्क्वायर कितना होगा 10⁻⁴, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना दिया है 10 पाई²। ठीक है, रेजिस्टेंस दिया है 10 पाई² ओम। ठीक है, तो ये 32 पाई है, 32 पाई² हो जाएगा 32 पाई²। ठीक है, 10⁻² है, 10⁻³ है, 10⁻⁴ है, तो क्या ये 10⁻⁻5 हो जाएगा, डिवाइड बाय 10 पाई²। पाई² से पाई² चटक जाएगा, और 10 का 10⁻⁵ क्या होगा ऊपर जाएगा, तो 32 × 10⁻⁶ आ जाएगा। तो कितना आ गया 32 माइक्रो कूलम। मतलब ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन राइट होगा बी, ना कि आप ये ठीक करना 32 पाई माइक्रो कूलम, क्योंकि पाई² से पाई² कट गया। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था, सोलिड देखो आपको निकालना था, बस क्या निकालना था, चार्ज निकालना था। चार्ज क्या होता है, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय रेजिस्टेंस।
तो कॉइल के वजह से कॉइल में क्या आएगा, चेंजिंग फ्लक्स आएगा। लेकिन इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से प्रोवाइड होता है, मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोवाइड करे, सोलेनॉइड। तो इसमें बस एक चीज याद रहना चाहिए कि सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो जो इंफ्रारेड सोलेनॉइड होता है उसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन होता है। और अगर कुछ नहीं बोला तो आपको यही फॉर्मूला रखना है, ठीक है। तो नीट 2017 में भी फॉर्मूला ही बेस्ड क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि अपने को इस क्वेश्चन में पहले समझना है कि वो बोल क्या रहा है, उसके बाद ही हम इसके फॉर्मूला कर सकते हैं, ठीक है।